my math learners. Welcome back to my YouTube channel Math with Atifa. Expansion of algebraic identities by using the formulas. I have taken two questions from the D series. One is for positive formula and the second one is for the negative formula. अब पॉजिटिव फॉर्मूला क्या है और नेगेटिव फॉर्मूला क्या है? इट मींस व्हेन दे हैव गिवन द माइनस साइन बिटवीन टू टर्म्स एंड द होल स्क्वायर, इट मींस आपका यहाँ पर नेगेटिव का फॉर्मूला होगा. हमारे पास वो फॉर्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू, आई होप कि आपने अभी तक ये फॉर्मूला याद कर लिया होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. माइनस 2ab को मिड में लिखे या बी स्क्वायर को साइड पे लिखे या मिड में लिखे, ऑल आर सेम. अब इसी तरह जब दो वैल्यूज के दरमियान में हमारे पास पॉजिटिव साइन है, इट मींस यहाँ पर पॉजिटिव का फॉर्मूला यूज होगा. फॉर्मूला हमारे पास है a प्लस बी होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. इफ देयर इज अ माइनस तो वहां पे माइनस 2ab है एंड देयर इज अ पॉजिटिव, सो पॉजिटिव 2ab है. ये मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में डिटेल फॉर्म में कि किस तरीके से आपके पास ये फॉर्मूला फॉर्म अप हुआ है. आज हम इसकी एप्लीकेशन देखेंगे. अब इस क्वेश्चन को उन्होंने कहा है जस्ट एक्सपैंड, नॉमिनेट नहीं किया है कि आपने इसको फॉर्मूले के साथ एक्सपैंड करना है या फॉर्मूले को अप्लाई करना है, ये किस तरीके से आपने एक्सपेंशन करनी है. जस्ट दे हैव रिटन कि आपने इसको एक्सपैंड करना है. जब आपके पास होल में पावर 2 आ जाए, जब आपके पास होल में पावर 2 आ जाए, इट मींस देयर इज एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्मूला. पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का लगाएंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव को अप्लाई करेंगे. अब यहाँ पर अगर हम इस पूरे पोर्शन के साथ चेक करें तो द फर्स्ट वैल्यू इज a. इट मींस a इस पूरी वैल्यू को रिप्लेस कर रहा है, दैट विल बी इक्वल टू 1/2a. एंड सेकंड वन इज फ्रॉम b में हम लेंगे इस b को इस पूरी वैल्यू के इक्वल लिखेंगे 2/3b. अब आपकी लेफ्ट हैंड साइड हमारी, यहाँ से हमने उसकी ए बी की वैल्यूज को फाइंड आउट किया है. अब आप इसको इन वैल्यूज को सेकंड राइट हैंड साइड पे अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल द इक्वल साइन के मार्क्स हैं. नाउ a स्क्वायर मींस द फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर 1/2a होल स्क्वायर. इट मींस 1 के पास भी स्क्वायर है, 2 इज आल्सो हैविंग द स्क्वायर एंड a इज आल्सो हैविंग द स्क्वायर. प्लस साइन फॉर्मूले से आपके पास आ रहा है. Now b की वैल्यू को पुट करेंगे, that is equals to 2/3b whole square. It means 2 के पास भी 2 है, 3 के पास भी 2 and b is also having a power 2. Now plus sign here. Now 2 and a value is 1/2a and the value b in the multiplication form आपके पास आ जाएगी 2/3b. अब हमारे पास ये है फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो हमने सबको इसका स्क्वायर नोट करना है. 1 का स्क्वायर लेंगे दैट विल इक्वल टू 1. 4 का स्क्वायर लेंगे 4 रेज़्ड टू पावर 2 मींस 2 रेज़्ड टू पावर 2 मींस 2 को 2 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, दैट विल बी इक्वल टू 4 एंड a विल बी a स्क्वायर. a के पास यहाँ पावर 1 थी, वो पावर 1 पावर 2 से मल्टीप्लाई होके यहाँ पर आ गया पावर 2. नाउ 2 रेज़्ड टू पावर 2 मींस 4, 3 रेज़्ड टू पावर 2 मींस 9 and b is with the power 2. Now 2 is the denominator, 2 is the numerator. ये दोनों कैंसिल हो गए. आप इस 2 को इस 2 से भी कैंसिल कर सकते हैं, नो इश्यूज. बस डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर होना चाहिए. तो आपके पास न्यूमरेटर में यहाँ पर रह गया 2 into 1 2 and a and b. डिनोमिनेटर में यहाँ पर 1 और यहाँ 3, so 3 1 3. This is the answer of this question. Now we are going to start the second question. Values को compare करेंगे तो first value a is a positive number, but यहाँ पर जो उन्होंने value दी है वो negative है. It means जब आप a को लिखेंगे that will be equal to -6/5 m. माइनस साइन को वो साथ लेकर चलेंगे. अब ये जो माइनस साइन है ये फॉर्मूले का है, so 3m हमारे पास नेगेटिव टर्म नहीं है. ये माइनस साइन सिर्फ आपको ये बता रहा है कि you have to apply the माइनस फॉर्मूला, पॉजिटिव यूज नहीं होगा. सो b आपके पास 3m ही लिखा जाएगा, वो नेगेटिव में नहीं आएगा. हमारे पास a इज द पॉजिटिव टर्म, वो नेगेटिव थी, उसमें एक चेंज था, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस साइन को साथ लिया. नाउ b माइनस साइन एज इट इज
और b आपके पास 3n के इक्वल होगा बिकॉज b itself is a positive term. नाउ अप्लाई करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हमने कंपेयर कर ली, नाउ राइट हैंड साइड में एप्लीकेशन करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द इक्वल साइन, a square means minus 6 over 5 m whole raised to power 2. इसको पढ़ेंगे हम माइनस 6 over 5 m whole raised to power 2. सिंपल अगर लिखा हो कि 6 raised to power 2 तो हम उसको सिंपल पढ़ेंगे 6 raised to power 3. लेकिन अगर वो ब्रैकेट है और बहुत सारी वैल्यूज उसके अंदर इंक्लूड है तो हम उसको पढ़ेंगे होल रेस्ट टू पावर, मीन सबकी पावर जो आपके पास है वो 2 है. नाउ यहाँ पे प्लस साइन आएगा, b 3n होल स्क्वायर. अब यहाँ से माइनस साइन यहाँ पर आएगा. जब आप माइनस साइन को लेंगे तो वैल्यूज के जो माइनस आ रहे हैं वो एज इट इज ही आएंगे. ये फॉर्मूले का माइनस है. 2 आ गया, यहाँ से a आपके पास है माइनस 6 over 5m और b आपके पास है 3n. m and n are the different variables, so multiply होंगे तो उनकी पावर्स ऐड नहीं होंगी, जस्ट वो एज इट इज लिखे जाएंगे. अब यहाँ पर एक आपके पास पॉइंट है, माइनस जो है वो भी इस स्क्वायर के अंदर इंक्लूड है. सो माइनस का स्क्वायर मीन्स माइनस को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस. 6 को किया 6 6 द 36, 5 को करेंगे 5 5 द 25 एंड m रेज़ टू पावर 2. नाउ प्लस साइन आ जाएगा, 3 रेज़ टू पावर 2 9 एंड n स्क्वायर. अब ये जो माइनस है और ये माइनस, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे बिकॉज यहाँ पे ब्रैकेट्स है. ब्रैकेट्स मींस मल्टीप्लिकेशन, सो माइनस माइनस प्लस. अब डिनोमिनेटर में 5 है, न्यूमरेटर में 3 6 एंड 2 है. 3 6 एंड 2 तीनों डिविजिबल नहीं है 5 पर. सो हम क्या कर रहे हैं, जस्ट न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे और डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे. माइनस माइनस प्लस एंड 6 टू द 12. 12 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आ जाएगा 36 over 5 एंड n उसके साथ एज इट इज लिखे जाएंगे जैसे हमने यहाँ पर a एंड b को लिखा है. दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ a minus b whole square and a plus b whole square. आज हम अपना एक थर्ड न्यू फॉर्मूला पढ़ रहे हैं. ये तो वो सिचुएशन है कि आपके पास होल में पावर गिवन है, इसमें भी पॉजिटिव में नेगेटिव में. नेक्स्ट हमारे पास जो फॉर्मूला है उसमें पावर्स को सेपरेट करके माइनस साइन के साथ दे दिया गया है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. अब ये किसके इक्वल है उसको देखते हैं. अब ये जो फॉर्मूला है इसकी एप्लीकेशन भी हम देखेंगे और इसको फॉर्मूले को एक्सपैंड भी करेंगे. a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू a प्लस b मल्टीप्लाई a माइनस b. दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द फॉर्मूला, दिस इज द राइट हैंड साइड ऑफ द फॉर्मूला. अच्छा, ये कहीं पे भी नॉमिनेट नहीं होता कि जब वो क्वेश्चन आपको देंगे तो वो हमेशा आपको लेफ्ट हैंड साइड का ही देंगे. वो आपको राइट हैंड साइड भी दे सकते हैं एज अ क्वेश्चन, लेफ्ट हैंड साइड भी एज अ क्वेश्चन दे सकते हैं. अब ये जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आई होप कि आपको अब तक मल्टीप्लिकेशन आ चुकी होगी एक्सप्रेशंस की. जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको रिजल्ट में यही आंसर मिलेगा. आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाकर मुझे कमेंट करके आंसर बताना है कि क्या आपके पास रिजल्ट में ये आया है या नहीं. a plus b multiplied by a minus b and this is very easy to multiply. अब इसकी एप्लीकेशन हम देखते हैं. दिस इज द थर्ड फॉर्मूला फॉर इन द डी सीरीज. डी सीरीज में थर्ड फॉर्मूला आपके पास ये आ रहा है. अब इसको अप्लाई करेंगे. अब उन्होंने हमारे पास दी हुई है राइट हैंड साइड, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को इन द आंसर लेकर आना है. अब जब इस क्वेश्चन के स्टार्ट में उन्होंने एक्सपैंड लिखा हुआ है तो आपको नॉमिनेट तो नहीं है कि अब इसको फॉर्मूला अप्लाई करना है या डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करना है. नाउ इट्स अप टू यू कि आप इस क्वेश्चन को सिंपली मल्टीप्लिकेशन के साथ कर दें या फॉर्मूले को अप्लाई कर दें. दोनों सिचुएशन में आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे जब तक कि नॉमिनेशन नहीं है. अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है यू हैव टू डू दिस विद द फॉर्मूला, तब तो आप अगर इसको सिंपली एक्सपैंड कर देते हैं, मल्टीप्लाई करवा देते हैं 2t को 2t माइनस 11 से, देन 11 को 2t माइनस 11 से, तो फिर तो आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा रॉन्ग. लेकिन अगर उन्होंने सिर्फ एक्सपैंड लिखा हुआ है तो आपके पास ऑप्शन है कि या तो आप इन दोनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा दें या आप इसको